मुझे नहीं लगता तेजस्वी को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो इस यात्रा का जो भी राजनीतिक लाभ होगा दोनों को ही होगा, जो होगा जैसा भी होगा। कितना होगा ये तो यात्रा के बाद और चुनाव के बाद पता लगेगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को, कांग्रेस को लाभ हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार उसके तुरंत बाद बनी, फिर तेलंगाना में बनी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस 53 सीटों से 99 सीटों तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं उस यात्रा के दौरान जो कवायद हुई उसका लाभ मिला। तो अब यात्रा करने पर राहुल गांधी को बड़ा भरोसा हो गया है, इसीलिए वो बिहार जोड़ो यात्रा, बिहार में मताधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक नैरेटिव किया था संविधान खतरे में है, और वो संविधान खतरे का जो नैरेटिव था वो उत्तर प्रदेश में चला, काम कर गया, महाराष्ट्र में चला, राजस्थान में चला, जहाँ जहाँ मतलब कांग्रेस को फायदा हुआ वहाँ वो संविधान नैरेटिव काफ़ी चला, और सामाजिक समीकरण बदलने में उसका बड़ा योगदान रहा। खासकर दलित वोट जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ गए उत्तर प्रदेश में, हालांकि बिहार में नहीं चला वो उतना, बिहार में, उड़ीसा में नहीं चला। तो लेकिन उनको लगता है कि जो कांग्रेस की सीटें बढ़ी और विपक्ष की जो ताकत बढ़ी और सत्ता पक्ष की ताकत कम हुई, उसके पीछे उस नैरेटिव का बड़ा योगदान है। और ये बीजेपी भी कहती है, वो कहती है फॉल्स नैरेटिव बढ़ा गया और उसका लोग भ्रमित हो गए। बीजेपी मानती है कि उस नैरेटिव की वजह से उसको नुकसान, हिंदी बेल्ट को नुकसान हुआ। कुछ वैसा ही नैरेटिव, एक तरह से ये संविधान का जो मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, अभी भी उसको छोड़ा नहीं है। वो हाथ में लाल किताब संविधान के लेके ही बात करते हैं, और बिहार में और तमाम राज्यों में उनके सम्मेलन भी हो रहे हैं। जाति जनगणना भी उसका एक हिस्सा है। जाति जनगणना में भी उनको कामयाबी ये मिली कि सरकार मान गई। जो सरकार पहले बिल्कुल उसके खिलाफ थी और कहती थी कि ये तो पाप है और गुनाह है, अर्बन नक्सलों का एजेंडा है, लेकिन सरकार ने स्वीकार कर लिया जाति जनगणना को। तो उनको लगता है कि इनका जो ये नैरेटिव है कि वोट चोरी का, मताधिकार, 1 मैन 1 वोट का जो संविधान, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक मताधिकार का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उस पर हमला हो रहा है, जो उनका कहना है, और इसके लिए हम जा रहे हैं। तो एक तरह से वो एक तीसरा ये नया नैरेटिव बना रहे हैं लोगों के बीच में, जो संविधान से ही जुड़ा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने इसको बिहार में, इसका पहला परीक्षण बिहार में ही होगा, क्योंकि SIR बिहार में हो रहा है, और SIR के बाद ही चुनाव होंगे वहाँ पर। SIR पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी पिछले 2 दिन की बहस में जो रुख उसका है, वो चुनाव आयोग का एक तरह से समर्थन ही किया है। उसने कहा कि पहले तो 7 डॉक्यूमेंट थे, अब 11 है, तो इसका मतलब इंक्लूसिवनेस बढ़ी है, आधार एक अपवाद है। तो चुनाव आयोग को भी एक ताकत मिली है उससे। तो मुझे लगता है कि अब वो चुनाव आयोग अपने SIR के काम पे आगे बढ़ेगा, और राहुल गांधी उसी तरह SIR को मुद्दा बनाते हुए, और जो उन्होंने कर्नाटक में महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तथ्य रखे, अब उस तथ्यों पर बहस हो रही है, उस पर अलग, वो सब लेके वो जनता के बीच में बिहार में जाएंगे। 17 तारीख से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। मुख्य रूप से मुझे लगता है ये बिहार के चुनाव का ही एक कवायद है। राहुल गांधी 2 तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ वो अपने पार्टी संगठन में उन्होंने तेजी से नियुक्तियां शुरू कर दी। अभी हरियाणा में 11 साल बाद पार्टी संगठन जिला अध्यक्षों का जो है नियुक्तियां हुई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि 32 जिले हैं हरियाणा में, 32 से 33, उसमें से माना जा रहा था कि जाट कांग्रेस के साथ हैं, मात्र सिर्फ 10 जाट अध्यक्ष बनाए गए और 10 OBC बनाए गए और दलित बनाए गए। तो एक तरह से जो सामाजिक समीकरण की बात है कि गैर जाटों को भी शामिल किया जाए, तो वो उन्होंने हरियाणा में शुरू किया है। इसी तरह अभी उत्तर प्रदेश में भी कवायद हो रही है, लेकिन बिहार को एक अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में देख रहे हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे अध्यक्ष उन्होंने बदला, बिहार में एक दलित को बनाया अध्यक्ष, और साथ में जो है तो वो मतलब महागठबंधन में भी दरार न पड़े और कांग्रेस अपना आधार बढ़ाए। बिहार में इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। उनकी एक टीम जो है, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कुछ हमारे मित्र लोग भी उसमें शामिल हैं, जो वो बाकायदा दलितों के बीच में काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि दलितों का वोट जो है वो एक बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ मूव हो और EBC का वोट हो। तो इसीलिए इस मामले में अब देखिए वो EBC और दलित पर ही फोकस कर रहे हैं। अब कितना सफल होता है, कितना सफल नहीं होता, ये तो बिहार चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।